एसेंशियल एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि समाज के निर्माण में जो है ना हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनसे जो है मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है उनको जो है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट बताया जा रहा है लाइकनेस को। लाइकनेस जो है इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे हुआ समानता। समाज के लिए जो है समानता बहुत जरूरी है। समानता जो है वो समाज का निर्माण करती है, लोगों को एक साथ लाती है। इसीलिए जो है समाज के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट किसे बताया गया है, लाइकनेस को बताया गया है, समानता को बताया गया है। जैसे मान लेते हैं एक मोहल्ले में जो है अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। जब कभी इंडिपेंडेंस डे आता है, राष्ट्रीय पर्व जो है आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारे लोग जो है ना वो उसको धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग जो है झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये जो भावना है ना देशभक्ति की, ये क्या है, ये उन लोगों के बीच में जो है वो समानता ला रही है। और समानता क्या करती है, लोगों को एक साथ लाती है। उनमें जो होती है समानता का जो भावना है वो लोगों को एक साथ लाती है, जिससे क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। इसलिए जो है समानता जो है वो समाज के लिए जो है सबसे पहला और इसेंशियल एलिमेंट माना गया है। दूसरा है डिफरेंसेस। देखिए, एक तरफ समाज में जो है समानता का होना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि समानता लोगों को एक साथ लाती है, जिससे क्या हो रहा है, समाज का निर्माण हो रहा है। लेकिन समाज में जो है वो भिन्नता का भी होना बहुत जरूरी है, डिफरेंस का भी होना बहुत जरूरी है। अगर सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर भिन्नता नहीं होंगे, डिफरेंसेस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सोशल रिलेशन है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। सामाजिक संबंध जो है वो क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। और चीजों का आदान प्रदान जो लोग कर रहे हैं ना, मतलब देना फिर लेना, उसका जो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और उनके कारण क्या है कि उन सभी लोगों में भिन्नता प्रेजेंट है। सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्या उसको कभी दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी? क्या कभी वो दूसरे लोगों से किसी चीज को जो है आदान प्रदान करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए जो है सोसाइटी तो उसका रिलेशन है, जो सोशल रिलेशन है, वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में लिमिटेड हो जाएगा। इसीलिए समाज के लिए समानता जरूरी है। और दूसरा एसेंशियल जो एलिमेंट है वो क्या बताया गया है, भिन्नता बताया गया। जैसे मान लेते हैं एक ही सोसाइटी के अंदर डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, नर्सेस है, तो वो सारे क्या है, उनमें भिन्नता प्रेजेंट है ना, उनका काम अपना भिन्न भिन्न है। कोई टीचर है तो उनका अपना काम अलग है। तो ये डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस भी जो है वो समाज के लिए क्या है, जरूरी है। नहीं तो जो सोशल रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। कोई दूसरे के किसी के भी पास किसी चीज के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी चीजें अवेलेबल है तो वो दूसरे के पास क्यों जाएगा? अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई टीचर है, उनको मान लीजिए जरूरत पड़ी तो वो इनके पास आ रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस, सोशल रिलेशन बिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर डिफरेंस है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सोशल रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफरेंस इज सब ऑर्डिनेट टू लाइकनेस। इसका हिंदी मीनिंग हुआ जो समानता है ना, जो भिन्नता है वो समानता के अधीन है। हिंदी मीनिंग यही हुआ। ठीक है, हमने बात किया समाज के लिए समानता जरूरी है। दूसरा हमने बात किया समाज के लिए भिन्नता का होना बहुत जरूरी है, डिफरेंसेस का होना बहुत जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि समाज के लिए समानता और भिन्नता दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज दोनों में से अगर कोई है तो वो समानता है। वो क्या है, लाइकनेस है। क्योंकि समानता जो है वो क्या करती है, लोगों को एक साथ लाती है, जिससे क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। लोगों का अपना इंटरेस्ट, लोगों का अपना रीति रिवाज एक जैसा, उसमें कुछ समानताएं पाई जाती है। उनकी अपनी जो नीड है, अपनी जो आवश्यकता है, उनमें समानता पाई जाती है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जिनमें उनके नीड के बेसिस पे, उनके रीति रिवाज, नियम कानून के बेसिस पे सिमिलैरिटी प्रेजेंट है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो समानता है वो क्या करती है, वो समाज को जन्म देती है। ठीक, समानता जो है वो क्या करता है, समाज को जन्म देता है। समाज के लिए डिफरेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जरूरी है, डिफरेंस भी जरूरी है, लेकिन जो भिन्नता होती है वो समाज को जन्म नहीं देती। लेकिन समानता क्या कर रही है, समाज का निर्माण कर रही है, उसे जन्म दे रही है। इसीलिए जो है इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि जो भिन्नता है वो क्या है, समानता के अधीन है, सब ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है कॉपरेशन।
हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है कॉपरेशन की भावना जो है बहुत जरूरी है। सोसाइटी का जो है एक एसेंशियल एलिमेंट में कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर उनमें कॉपरेशन की भावना नहीं होगी, लोगों के बीच सहयोग की भावना नहीं होगी, तो उनका जो गोल है ना वो उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, गोल को जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं किसी सोसाइटी में जो है ना, समाज में या किसी भी काम से रिलेटेड जो है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पार्क बनाना है, इसका निर्माण करना है, तो मान लीजिए कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ पैसे से मदद कर दिए, कोई लोग आके वहां पे मजदूरी कर लेंगे, कोई जो है वहां पे पेड़ लगा देंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, अलग अलग लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, वहां क्या देखने को मिल रहा है, कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है एक जो लक्ष्य था, एक गोल था कि हाँ एक पार्क का निर्माण होना चाहिए, वो क्या हो गया, सारे लोगों की मदद से, सारे लोगों के सहयोग से जो है क्या हो गया, फुलफिल हो गया, वो क्या हो गया, पूरा हो गया, वो लक्ष्य जो है व्यक्ति ने प्राप्त कर दिया। तो सोसाइटी के अंदर जो है कॉपरेशन की भावना भी होनी चाहिए। ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है ये सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस। कहने का मतलब ये है परस्पर निर्भरता। सोसाइटी के अंदर जो होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो सारा काम नहीं कर सकता है। वो जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, जिस कारण से जो है उन्हें किसी अदर कामों के लिए जो है दूसरे पे क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। ये सोसाइटी के अंदर जो है देखने को हमें मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, सब्जी बेच रहा है, एक मान लीजिए टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, एक रिक्शा वाला है वो क्या कर रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो अब क्या है कि इनमें अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके कि इनमें इंटरडिपेंडेंसी कैसे है, परस्पर निर्भरता कैसे है, कैसे लोग जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है। तो देखिए सब्जी वाले को जो है कभी रिक्शे वाले की जरूरत हो सकती है ना, उसको कहीं जाना है या फिर कहीं से कोई सामान को लाना है। सब्जी वाले को जो है कपड़े की भी जरूरत हो सकती है, कपड़े वाले को जो है सब्जी की जरूरत हो सकती है, उसे भी सब्जी को लाने ले जाने के लिए रिक्शे की जरूरत हो सकती है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अपना सारा काम नहीं पूरा कर सकता है। ठीक है, वो सारी चीजों को नहीं कर सकता है, उन्हें क्या है, वो किसी ना किसी चीजों के लिए उन्हें अन्य व्यक्ति पर जो है निर्भर होना ही पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है कि अपनी सारी जरूरतों के लिए या जो है सारी जरूरतें वो खुद पूरी नहीं कर सकते, जरूरतें के लिए क्या है कि उन्हें जो है दूसरी निर्भरता सोसाइटी के अंदर जो है देखने को मिलती है। इसी को क्या बोला जाता है, इंटरडिपेंडेंसी बोला जाता है। तो ये जो हमारा पॉइंट था, एसेंशियल एलिमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये टाइप ऑफ सोसाइटी है, इनको हम एक एक करके जो है समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा एंशिएंट सोसाइटी। जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट सोसाइटी का, तो इसका मतलब ये हो गया, इतिहास में जो है हम सबसे पुराने समाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उस तरीके की जो सोसाइटी है उसको हम क्या कह सकते हैं, एंशिएंट सोसाइटी कह सकते हैं। एंशिएंट सोसाइटी जो है और प्रिमिटिव सोसाइटी जो है, इसमें डिफरेंसेस होता है, इसको जो है सेम नहीं कहना है। जब एंशिएंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल जो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये सारा जो है एंशिएंट सोसाइटी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न सोसाइटी। आज का जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, इंटरनेट सुविधाएं अवेलेबल है, इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो मॉडर्न सोसाइटी की क्या है, ये सारी विशेषताएं हैं। यहाँ जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेबर डिवीजन हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल सोसाइटी। ये नाम से ही क्लियर है, इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका जो नियम कानून होता है, उनका अपना रीति रिवाज कल्चर होता है, वो काफी सिंपल होता है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी जो है सिंपल होता है, कम लोग रहते हैं, सभी लोग मतलब जो है सहयोग की भावना के साथ जो है एक जगह पे रह रहे हैं। जैसे हिमाचल के जो पहाड़ी गांव है, वहां पे जो सोसाइटी रह रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है सिंपल सोसाइटी का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी। नाम से ही है कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी। इस तरीके की सोसाइटी में जो है ना काफी कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब कई तरह के लोग हैं, एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ऊपर से जैसे इंडियन सोसाइटी देख लीजिए, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हो सकती है ना, का एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पीपल हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं, और बहुत सारा अपना कल्चर है, रीति रिवाज है, के साथ साथ जो है अलग अलग रिलीजन के भी जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी का एग्जाम्पल है। इसमें जो है काफी इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी की खास बात ये होती है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो पशुपालन और खेती पर जो है निर्भर करते हैं। वो गांव में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उसी पे जो है पशुपालन या खेती पर जो है वो लोग निर्भर है, उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी जो है, पहले के टाइम पे जब हम जो द इंडिविजुअल चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने जो ह्यूमन के ओरिजिन और इवोल्यूशन को हम लोगों ने जाना था, किस तरीके से विकास हुआ इसको हम लोगों ने जाना था।
तो जब हम इसको देख रहे थे तो हमने उसमें अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, मॉडर्न एज, इस तरीके से जो है हमने इन चीजों को देखा था। तो उस समय की जो सोसाइटी थी ना, उसे प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब हो गया जनजाति लोग या कबीले में जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी का वो एग्जाम्पल है। वो लोग नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, शिकार करते हैं और फिर फल जो है वो पेड़ पौधे से जो है फल प्राप्त होता है, उसे भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो प्रकृति के संपर्क में रहते हैं और वहीं पे जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी और एंशिएंट सोसाइटी वो दोनों सेम नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं मनुष्य की इवोल्यूशन की, शुरुआती समय से लेते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये जो सोसाइटी रही है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी रहते हैं। जो नेचर के बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में है, वो वही रह रही है, उन्हीं से जो है चीजें वो ले रही हैं, अपना जो है भोजन के रूप में जो है उनका उपयोग कर रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट सोसाइटी की, तो यहाँ क्या है, ये अभी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट इसमें नहीं देखा जा रहा है, अभी इवोल्यूशन चल ही रहा है, मतलब लोग हैं नेचर से भी कनेक्टेड है, वो खाना पीना खा रहे हैं, अपनी जरूरत की चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम वही बात करें एंशिएंट सोसाइटी की, तो यहाँ पे राजा या फिर वहां पे और सारी चीजें, लिपि का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और फिर गवर्नमेंट है, राजा है या फिर सरकार जो है, हमें इस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। तो जो एंशिएंट सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटी, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा सिविलाइज सोसाइटी। वैसा समाज जिसका अपना एक विकसित नियम कानून और शिक्षा व्यवस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक सिविलाइज सोसाइटी का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है हमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशन है, जो नियम कानून रीति रिवाज परंपराएं होती है, जो कल्चर होती है, वो क्या है कि लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं। पूर्वज से जो है जो भी हमें ट्रेडिशन प्राप्त हुआ है, जो भी परंपराएं हमें दी गई है नेक्स्ट जनरेशन को, उसको वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते जाते हैं। तो उस तरीके की सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ सोसाइटी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की क्या विशेषता है। सोसाइटी जो है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है। पहला इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक, सोसाइटी के अंदर जो है समानता भी हमें देखने को मिलती है और डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर जो है समानता जो है वो सोसाइटी को जन्म देती है, डिफरेंसेस जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो सोशल रिलेशन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अगर हमारे पास सारी चीजें हैं तो लोग दूसरे के पास क्यों जाएगा। तो ये सब क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद सोसाइटी के अंदर जो है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जिसके द्वारा सोसाइटी क्या करती है, लोगों के बिहेवियर को क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सोसाइटी के अंदर जो है कॉपरेशन की, लोगों के बीच जो है कॉपरेशन की भावना होती है, वो लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हर सोसाइटी का जो है अपना अलग अलग कल्चर हो सकता है, जिसके कारण जो है एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से क्या कर रही है, अलग दिखती है। हर सोसाइटी का जो है अपना एक अलग कल्चर हो सकता है, अपनी अलग संस्कृति हो सकती है, जो एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से क्या करता है, अलग करता है, उसे अलग बनाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर 4 था सोसाइटी, ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।